दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि जिस मामले में यानी बैंक पेंशन अपडेशन के सबसे महत्वपूर्ण केस यानी MC सिंगला साहब का केस जिसकी सुनवाई कल है मैं कह रहा हूँ है और होगी, तो इसमें एक मामला फंसा हुआ था कि जो इनसे पिछली बार कोर्ट ने कहा था रिस्पोंडेंट से कि साहब इस मामले में आपको डिटेल दीजिए, कुछ डिटेल्स इनसे मांगी गई थी। अब वहाँ जो भी सबमिट किया जाता है वहाँ क्या किसी भी कोर्ट में वो विद एफिडेविट ही सबमिट किया जाता है, तो वो डिटेल इनको देनी थी। और डिटेल क्या थी? डिटेल इसमें केवल इस पर देना था कि वो प्रोविज़न है या नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो आपने पेंशन कभी बढ़ाई भी है कि नहीं बढ़ाई है या वैसे ही चल रहा था, तो उन्होंने DA को अपना घुसा करके किसी तरीके से बताया। तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि एफिडेविट इनको जो देना था, मतलब जो भी डिटेल, वो इन्होंने कल यानी कि 10 तारीख को सबमिट कर दिया है। और जो सबमिट किया है रिस्पोंडेंट कई एक हैं, उस पर रिस्पोंडेंट नंबर जो 4 है पंजाब नेशनल बैंक, उसकी तरफ से सबमिट किया गया है। गौतम साहब उनकी तरफ से वकील साहब हैं, उन्होंने इसको सबमिट किया। बड़ा लंबा चौड़ा खूब इलाबरेट करके लिखा हुआ है, करीब 142 पन्ने का है टोटल। शुरुआत में लिखा जाता है कवरिंग पे कि पेज नंबर इतने से इतने ये है, फिर ये है, ये इस तरीके से। और है क्या उस एफिडेविट में उन्होंने तमाम ढेर सारे एनेक्जर लगाए हुए हैं, लगाना भी चाहिए। और लेकिन उसको एनेक्जर के बारे में जो कुछ बताना होता है वो खूब घुमा करके बताया है, बल्कि यूँ कहें कि जलेबी क्या बनाई है उसकी इमरती बनाई है घुमा करके, इस तरीके से उसमें है। 142 पेज का है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में या कहीं डालने का प्रयास करता हूँ कि इतना लंबा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा कहीं, आप उसको देखिएगा। 142 पेजेस का है। अच्छा, होता क्या है, जब कभी मैनेजमेंट को कोई आपके अगेंस्ट, आपने भी नौकरी की होगी, हम सब लोग नौकरी करके आए हैं, कोई भी टेढ़ा बेढ़ा कदम उठाना होता है तो कोई मैनेजमेंट का कोई ख़ास आदमी होता है जो प्रो मैनेजमेंट होता है, उसको अपनी तरफ में लाया जाता है। यही काम अंग्रेज़ लोग भी करते थे। यहीं भारत में से किसी को एक राय बहादुर बना करके या किसी को भारत वाले से ही लड़ाते थे। ऐसा ही इस एफिडेविट में एक साहब पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय दिल्ली में पेंशन विभाग में हैं, चीफ मैनेजर हैं, यानी स्केल 4 में। उनका नाम है प्रदीप कुमार सोनी। मैंने चूँकि पढ़ा है इस एफिडेविट को मन लगा करके कहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, नटसेल में बताने का प्रयास करता हूँ। बताने का मतलब तो केवल इतना था कि भैया सबमिट हो गया एफिडेविट, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो प्रदीप कुमार सोनी साहब उनका नाम है, और वही होता है सभी कि साहब मैं इस विभाग में काम करता हूँ, 55 साल का हूँ, ये सब उसमें है, और मैं इस विभाग के कायदे कानून ठीक से जानता हूँ, यही सब उसमें दिया हुआ है। हालांकि उम्र के हिसाब से तो लगता है कि ये भी पेंशन तो होगी ही इनकी OPS, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रो मैनेजमेंट ही होते हैं, उन्हीं को कोई न कोई मिल जाता है। किसी को मैनेजमेंट पे जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उसमें भी कोई बैंक का अपना स्टाफ इधर से गवाही दिलवाई जाती है मैनेजमेंट की तरफ से कि हाँ ये तो गड़बड़ा है। इस तरीके से प्रो मैनेजमेंट के लोग यही काम करते रहते हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं। एफिडेविट में तो इन्होंने लिखा है कि ये जो डिटेल है नटसेल में जो मैंने पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ आपको कि साहब ये जो प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न में एक पर्टिकुलर पीरियड में जो लोग रिटायर हुए हैं उनके लिए है। और अमेंडमेंट में भी ये नहीं, ये इस तरीके से उन्होंने घुमा के बताया कि ये 10 महीने के इसके बीच में जो रिटायर हुए उनके लिए, मतलब ये है नहीं कि हर उसमें होगा, ये ऐसा उन्होंने घुमाने का प्रयास किया। बिल्कुल इमरती बनाई है, उसको इतना कर दिया है कि जैसा आप समझ ना पाओ, ऐसा ही समझते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज को आप क्या समझते हो भाई साहब? अरे जब हम लोग समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज माने बहुत कुछ होता है, 1 मिनट में उसको दिख जाता है। फिलहाल इस पर हमारे वकील साहब की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारे वकील साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई है, डॉक्टर सिंघवी साहब, इन सब लोगों की बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कि जो वो जलेबी बनाते हैं उसको कैसे तोड़ा जाए। तोड़ना है क्योंकि सही चीज़ है, यही कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। कभी कभी हम साइलेंट हो जाते हैं या हम नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग सही बात नहीं जब प्रस्तुत कर पाते हैं तो कहीं कहीं से गड़बड़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा होने की कोई चांस नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोविज़न बिल्कुल यही है जो कि मतलब जो है अपडेशन होना है और हो करके रहेगा। बता दूं एक चीज़ और, हमारे तमाम साथियों में ये कन्फ्यूज़न था, तमाम हमारे पुराने रिटायरीज़ में, तमाम सब्सक्राइबर्स में पूछ रहे थे
कि साहब अब तो ये पहले था कि 3 जजेस की बेंच है, फिर उनको बताया कि नहीं साहब ये 1 बजे तक रहेगी, लंच 1 से 2 तक लंच रहेगा, 2 से 4 तक कोर्ट और रहेगी। फिर वो डेली लिस्ट आई, डेली लिस्ट में हुआ कि हमारा नंबर 104 पे आया, यानी चौथा नंबर। अब 2 घंटे हैं इसमें हमारे पास में, 2 से 4 तक। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं भाई साहब कि आपका नंबर चौथा नहीं, आप इसको 2 मानिए। लिखा पढ़ी में आपको दिख रहा होगा 4 नंबर, 104 है 4 नंबर। जो पहले 101 और 102 नंबर के जो केस है वो 3 जजेस के नेचर के हैं, वो उधर ही जाएंगे। ये आप देखिएगा उस दिन, कल ही की तो बात है। और जो पहले नंबर का मामला वो भी पार्ट हेड है, हमारा भी पार्ट हेड है। 2 घंटे बहुत मतलब भर के होते हैं। तो इसमें कोई चिंता करने की भाई साहब बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कल केस सुना जाएगा, 100% सुना जाएगा। कोर्ट पास कितना समय रहेगा ये तो मैं नहीं जानता कि फाइनल हो पाएगा कल या नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फाइनल होने के ही कगार पर है, ये आपको बता देता हूँ। एक तो सुनवाई कल ज़रूर होगी, दूसरा एफिडेविट इनका सबमिट हो गया जो इनको सबमिट करना था। और ये भी चिंता मत करिएगा, एफिडेविट की जो कापियाँ होती हैं वो सबको दी जाती है। कुछ हमारे साथी ने हमको फ़ोन करके पूछा कि भाई हमारे भी वकील साहब को ये दिया गया कि नहीं दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी अगर रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं तो जितने वादी हैं सबके लिए होती है। अगर कोई लगाएंगे कुछ तो जितने प्रतिवादी हैं सबके लिए एक कापी हमको जमा करनी होती है, सबको देनी होती है। तो हमारे भी वकील साहब के पास में के लिए ये कापी उनको मिल गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। हालाँकि आज मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक अन्य मामले में मैं आपको बता दूं, ये बात हो सकता है अभी तक किसी ने, खैर कोई क्या बताएगा क्योंकि बात तो मेरी हुई है। स्पेशल अलाउंस का जो केस है, जो केस हमारा जो है चिन्मय मजूमदार जी के साथ केस के साथ में अटैच है, टोटल उसमें 191 करीब केस है उसमें। तो उसमें एक केस और है रिटायरल बेनिफिट का, जिसके वादी हैं RK मखीजा, राजकुमार उसमें लिखा है, राजकुमार मखीजा उनका पूरा नाम है, राजकुमार लिखा है। ये चंद्रपुर से आते हैं, महाराष्ट्र से, और ये भी RRB से ही हैं और ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन के भूतपूर्व ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी आदमी हैं। आज मेरी इनसे टेलीफोन पे वार्ता हुई तो मैंने इनसे निवेदन किया था, भाई साहब आपका भी केस इसमें लगा हुआ है, तो आप अपने वकील साहब, उनके वकील को मैं भी जानता हूँ, उनके वकील को मैं भी जानता हूँ। RRB का जो पेंशन अपडेशन का, माफ़ कीजिएगा, पेंशन का मामला था, अपडेशन का नहीं, पेंशन का मामला था, कंप्यूटर इंक्रीमेंट का मामला था, वो RRB की तरफ से वकील थे, कंटेम्प्ट पिटीशन में भी वकील थे, वो है मिस्टर DS चौहान। तो मैंने कहा आप उनसे यार बात की है आपने क्या कि भाई अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, जो है बताइए, हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं, अपने पुराने लोगों को बताएं, सभी रिटायरीज़ को बताएं कि अगर आप अकेले हैं भाई, आप भी रिटायरीज़ हैं, इतना पैसा आप कहाँ से बर्दाश्त कर पाओगे, तो हम लोग इसको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जल्दी ही बात करता हूँ। उन्होंने कहा एक बार मैं कह चुका हूँ उनसे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमको बताया नहीं है, आज मैं फिर उनसे बात करूँगा। तो देखते हैं, जो बताएंगे तो मैं आपको सूचित करने का प्रयास करूँगा भाई साहब। तो कल के लिए आप बिल्कुल इंतज़ार करिए और ये पूरा मान के चलिए कि आपका केस लंच के बाद ज़रूर सुना जाएगा, क्योंकि जो स्पेशल बेंच बनी है 3 जजेस की वो 1 बजे तक ही है, 10 साढ़े 10 से 1 बजे तक। और आपका नंबर भले लिखा पढ़ी में 4 पर है, लेकिन आपका नंबर 2 है प्रैक्टिकली, ये आप मानिएगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि 1 नंबर का और 2 नंबर केस ये 3 जजेस के नेचर के हैं, वही सुनेंगे। जैसे हम लोगों का केस 3 जजेस वाली बेंच नहीं सुनती, ऐसे ही उनका भी 2 जजेस वाली बेंच नहीं सुनेगी। तो ये था अभी तक का अपडेट। पूरी तरह आश्वस्त रहिए, चिंता मत करिए, पेंशन अपडेशन का केस कल जरूर सुना जाएगा और जब भी निर्णय होगा तो आपके पक्ष में होगा भाई साहब। ये अभी तक का अपडेट था, बाकी फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।